नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस बुलेटिन में खास तौर पर हम बात करेंगे 10 सीमा फाइल्स की। जी हां, ये वही फाइल जिसके पन्ने तो अब तक नहीं खुले हैं, लेकिन ये वो नाम है जो आज के दिन में हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया है। सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में लिया है। एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले गई है। एटीएस ने सीमा से नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड कंट्रोल रूम में करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट भी मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो सेना में नहीं है, बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जांच कर रही है कि ये कितना सच है। बता दें कि करीब 3 साल पहले पबजी गेम के जरिए सीमा हैदर और सचिन की जान पहचान होती है, जिसके बाद दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती चली जाती है। सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर रबुपुरा में सचिन के घर आ गई थी। तो 10 सीमा फाइल्स पर हम चर्चा भी करेंगे। कई सवाल हैं और कई वो राज हैं और मिस्ट्री इस वक्त सीमा हैदर बनी हुई है और पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन देखिए, पूछताछ में अब एंगल जो आया है वो जासूसी का आया है कि क्या जासूसी के इरादे से सीमा हैदर भारत पहुंची है, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, सीमा हैदर से इस वक्त एटीएस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, बंसल न्यूज के भी इस पर सवाल है। बता दें कि पहला सवाल तो सबसे बड़ा यही उठता है कि 3 देशों की सरहद पार करके भारत वो पहुंची है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भारत में आखिर एंट्री कैसे मिल गई। तीसरा बड़ा सवाल कि क्या सच में सचिन के प्यार के लिए ही सीमा हैदर भारत आई है। और वही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सीमा का भारत आना कोई खुफिया मकसद है, और इसी के तहत पूछताछ भी चल रही है। अगला सवाल ये भी खड़ा होता है कि सीमा के दावों में आखिर कितनी सच्चाई है जो वो दावे कर रही है। क्या चारों बच्चे सीमा के ही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, सीमा हैदर पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और सीमा हैदर सचिन मीणा, जिन्होंने इस साल के शुरुआत में नेपाल के काठमांडू में शादी की थी और उसके बाद सीमा हैदर सरहद पार करके भारत पहुंची है अपने प्रेमी के पास रहने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो 10 सीमा फाइल्स पर हम बात करेंगे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है लगभग 3 साल पहले, जब कोरोना काल चल रहा था और पबजी गेम के जरिए दोनों की वीडियो कॉलिंग पर बात होती है, इश्क होता है और इस कदर परवान चढ़ता है कि सीमा हैदर सचिन से मिलने के लिए भारत पहुंची। लेकिन अब उसका भारत पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। चलिए, इसी पे चर्चा करेंगे। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जया मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। जया, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही कि सीमा हैदर का नाम इस वक्त चर्चा में चल रहा है और ये भी हम देख रहे हैं कि पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन सवालों को वो ऐसे घुमा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कई राज सीमा छुपा रही है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, कहा जाता है कि प्यार में इंसान 7 समंदर पार भी कर लेता है और अपने प्रेमी के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर सीमा हैदर की जो स्टोरी है वो मिस्ट्री बन गई है। आखिर सीमा हैदर कौन है, क्यों आखिर वो पाकिस्तान से भारत आई और यहाँ पर अपने प्रेमी के साथ रह रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम सब तलाश रहे हैं। यूपी एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर सीमा हैदर कौन है और क्या सिर्फ प्यार की खातिर, अपने प्रेमी की खातिर वो शादी करके क्या पाकिस्तान से भारत आई है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं ऋतु, इसीलिए क्योंकि सीमा के पास से जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक मिले हैं वो काफी संदिग्ध नजर आ रहे हैं। 2 पासपोर्ट उसके पास से मिले हैं जो एटीएस के शक को और भी ज्यादा गहरा रहे हैं। दूसरी तरफ सीमा की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान की आर्मी में उसके चाचा केवल सूबेदार हैं, जबकि भाई की भी बात कही गई थी। लेकिन अभी जब जांच की गई इस पूरे मामले में लगातार, तो ये कहा जा रहा है कि चाचा सूबेदार हैं और उसका भाई भी आर्मी में है। तो इस तरफ से यूपी एटीएस का ये मानना है कि कहीं हो सकता है कि सीमा यहाँ पर भारत में जासूसी करने के लिए पहुंची हो। देखिए, उसको गिरफ्तार करके हिरासत में लेके लगातार पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले में सीमा के साथ साथ उसके पति से भी पूछताछ हो रही है, प्रेमी से भी पूछताछ हो रही है, बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। 18 जुलाई को पहली बार सीमा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अब लगातार उसके डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ऋतु मैं आपको बता दूं कि उसकी उम्र को लेकर अभी तक यूपी एटीएस
को कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि पासपोर्ट में उसकी जो उम्र है वो अलग है। सीमा अपनी उम्र बताती है कि वो 27 साल की है, और दूसरे बाकी दस्तावेज जब खंगाले जाते हैं तो उसमें उसकी उम्र अलग बताई जाती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा शक को और भी पुख्ता कर रही है यूपी एटीएस की। अभी 18 जुलाई को उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन अब जिस तरह से उसके दस्तावेजों को खंगालने के बाद जो थ्योरी है उलझती जा रही है, शक जो है यूपी एटीएस का और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, और जासूसी का एंगल इस मामले में निकल रहा है। तो ऐसे में संभावना है कि जल्द ही शायद सीमा हैदर की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सीमा हैदर के कुछ रील्स भी हमने आपको दिखाया, रील्स भी आपने देख लिए, लेकिन सवाल देखिए कई हैं जो अभी भी दिमाग में चल रहे हैं। जया मेरे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। जया, आपके साथ संस्कृति भी मौजूद है। सवालों को लेकर मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी कि इस मिस्ट्री को लेकर क्या वो बड़े सवाल है जो बंसल न्यूज खड़े कर रहा है। जया। बिल्कुल, देखिए जो मिस्ट्री इस वक्त ऋतु गहराती जा रही है सीमा और सचिन के प्यार को लेकर। हालांकि सचिन तो यहाँ भारत में ही रहता था, लेकिन जिस तरह से सीमा अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान की सीमाओं को पार करके यहाँ भारत पहुंची है और उसके बाद यहाँ पर उसके साथ रह रही है, शादी की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो यूपी एटीएस भी खंगाल रहा है, लेकिन बंसल न्यूज के भी कई सवाल हैं जो इस मामले में अब उठ रहे हैं और इस मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बना रहे हैं। संस्कृति इस वक्त मेरे साथ है, मेरे सहयोगी, उनसे हम समझना चाहेंगे। संस्कृति, देखिए जब से ये मामला सामने आया है, प्यार की बात तो सामने आ रही थी क्योंकि प्यार में 7 समंदर इंसान पार करता है, लेकिन ये जो मामला संदिग्ध होता जा रहा है, कौन से ऐसे सवाल हैं जो बंसल न्यूज इस वक्त उठा रहा है? बिल्कुल जया, बहुत सही कहा आपने, लेकिन सबसे पहले हम रिकैप में चलते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक अभी ये खबर देख रहे होंगे तो उन्हें शुरुआती तौर पे बता दें कि आखिर हुआ क्या। जैसे ही मीडिया में ये खबर आई कि 3 देशों की सरहद पार करके सीमा हैदर नाम की युवती भारत में आती है और हर न्यूज चैनल में हर जगह ये खबर होती कि सिर्फ प्यार के खातिर वो यहाँ पर आई है, तो एक सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही उठ रहा था कि वाकई में कोई अपने प्यार को पाने के लिए इतनी दूर आ सकता है क्या? क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, लेकिन यहाँ पर वाकई में सीमा हैदर ने वो करके दिखाया। लेकिन ये सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी नहीं है, अब कई तथ्य इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। इतने दिन तक ये न्यूज चली, हमने दिखाई, अब इस पे आईबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी, कि वाकई में क्या सीमा हैदर प्यार के लिए आई या फिर उसका कोई और खुफिया मकसद है। आपको ये बता दें कि अभी सीमा हैदर से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन वो कई अहम सवाल जो हम आपको भी बताने वाले हैं, जो आपके जहन में भी जाहिर सी बात है आ रहे होंगे कि आखिर सीमा हैदर है कौन और उसने 3 देशों की सरहद पार करके भारत में आने का निर्णय आखिर क्यों लिया। क्या वाकई में वो अपने प्यार की खातिर यहाँ पर आई थी या फिर उसका कोई खुफिया मकसद था। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि सीमा हैदर शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं। तो क्या वाकई में जो 4 बच्चे हैं वो सीमा हैदर के हैं? सीमा हैदर जो दावे कर रही है, क्या उन दावों में सच्चाई है? जो कि हमने आपको लगातार दिखाया था, सीमा हैदर अपने आशिक के साथ बैठी हुई थी कुर्सी पर और उससे जितने भी सवाल किए गए उसने यही बताया कि शायद किसी ऑनलाइन गेम के माध्यम से वो यहाँ पर आई है और सचिन से जुड़ी है और उसके प्यार में वो पड़ गई है। लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, सवालों की लिस्ट भी मेरे हाथ में है। मैं आपको बता दूं, सवालों को लेकर चर्चा करना चाह रहे थे। संस्कृति से कहिए कि जरा जल्दी से सवालों पर थोड़ा सा नजर डालें, उसके बाद कुछ मेरे भी सवाल है जो मैं आपसे करूंगी। जया, एक सवाल ये भी कि जब वो 3 देशों की सरहद पार कर रही थी तो वो अकेली थी या फिर कोई लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारे तथ्य और इनके सवाल और ये जवाब भी धीरे धीरे हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो सवाल बहुत है, लेकिन इनके जवाब अभी तक नहीं मिले। जैसा कि संस्कृति ने भी बताया, यूपी एटीएस मामले में जांच कर रही है, रॉ की भी एंट्री हो सकती है, आईबी इस मामले में अब जांच करेगी क्योंकि सीमा इस वक्त शक के घेरे में है। हमारे साथ विशेष संवाददाता शैलन सिंह राजपूत भी इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है, इस मामले को लेकर उनसे भी समझना चाहते हैं। सर, नेपाल में शादी करने की बात सीमा की सामने आई अपने पति के साथ, आखिर वो उस वक्त भारत क्यों आई, वापस पाकिस्तान चली गई? हम ये भी समझ लें एक बार के पति उसे बहुत प्रताड़ित करता था और इसीलिए शायद वो सचिन के संपर्क में आ गई हो। लेकिन अभी मामला जो है और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी उम्र को लेकर बातें, उसकी फैमिली को लेकर बातें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त संदिग्ध हो रही हैं। देखिए जय, इस पूरी स्टोरी को अगर हमको समझना है तो हमको 3 बिंदुओं पर बात करनी चाहिए। एक तो सीमा का जो प्रोफाइल है, मतलब जो उसका डॉक्यूमेंट्स में जो उसका प्रोफाइल निकल कर आ रहा है, और दूसरा उसका अपीयरेंस है, यानी जो जैसी वो पेश आ रही है। तो इन दोनों में बड़ा अंतर है। और तीसरा पॉइंट है रूट, जो रूट उसने फॉलो किया भारत आने का। तो अगर तीनों बिंदुओं पर जांच की जाए तो देखिए जिस तरह की उसकी प्रोफाइल है
और जिस तरह की उसका अपीयरेंस है, जिस तरह की वो अंग्रेजी बोलती है, कहा जाता 5वीं पास है, जिस तरह की हिंदी बोलती है, जिस तरह की हिंदू परंपराओं को, जैसे तुलसी में जल चढ़ाने का एक उसका विजुअल काफ़ी वायरल हो रहा है, तो वो पूरी ट्रेंड लगती है। क्योंकि पाकिस्तान से आई महिला 1 महीने में हिंदू परंपराओं को इस तरह से फॉलो करेगी, उसका पल्ला लेने का तरीका, उसका साड़ी पहनने का तरीका, उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई अनाड़ी है। तो ये शक पैदा करता है कि उसको ट्रेंड किया गया है क्या हिंदू परंपराओं में। और तीसरा जो सबसे बड़ा शक का कारण है, जिस पर अभी आकर जांच टिकी है, वो है रूट। जिस तरह से वो पाकिस्तान से सरजा गई और सरजा से नेपाल आई और नेपाल की बॉर्डर क्रॉस की, सारे आतंकी मॉड्यूल हैं जितने दुनिया में जो भारत में प्रवेश करते हैं, बाहरी आतंकी, उनका रूट यही होता है। नेपाल में कुछ दिन रहती है, वो फिर आती है। और देखिए, एक इसमें सबसे खास पॉइंट है, सचिन और सीमा दोनों कह रहे हैं कि 13 मई को उन्होंने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया। तो अब आईबी पूरी जांच कर रही है, एसएसबी को भी संज्ञान में लिया गया है, नेपाल की पुलिस को भी संज्ञान में लिया गया है, ऊपर यूपी की पुलिस भी उसमें शामिल है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी शामिल है। तो ये सब मिलकर अब जांच कर रहे हैं कि 13 मई में अभी तक ऐसी कोई डॉक्यूमेंट या कोई फुटेज या कुछ ऐसा नहीं मिला कि 13 मई को किसी गैर नेपाली या भारतीय नागरिक के अलावा किसी ने प्रवेश किया हो, ना किसी फुटेज में है। तो ये कहानी पूरी झूठी साबित होती है। तो अब पूरा शक इसलिए जांच एजेंसियों को हो गया कि ये पाकिस्तानी जासूस है या आईएसआई से और किसी मकसद से भारत आई है, क्योंकि ये पूरी कहानी में कई झोल आप देखें, जो 3 पॉइंट में मैंने बताए हैं, तीनों बिंदुओं पर अगर आप हम जाके देखेंगे तो ये कहानी काफी क्लियर होती हुई नजर आती है। इसमें जो सीमा के बच्चे हैं वो भी बताया जा रहा है कि उसके हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सीमा अगर जासूस है जी जया। तो उसके बच्चे भी शायद सिमी से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो जासूसी कहानियां होती हैं, पहले भी जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये कोई 1-2 दिन या 3-4 महीने का प्रोजेक्ट नहीं होता है। ये सालों का होता है, 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल, इनकी एक पूरी जिंदगी का सवाल होता है। तो ये जैसे जो 4 बच्चे हैं, तो जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि ये 4 बच्चों को फिर वो उस तरह से ट्रेन करके इनका उपयोग आज से 10-15 साल बाद कर सकते थे। तो ये 4 बच्चों की कहानी भी ऐसे जोड़ी जा रही है। और सबसे बड़ा शक उस परिवार पे भी है जिस परिवार के साथ सीमा रह रही है। तो इसमें काफी झोल है और आगे काफी दिलचस्प कहानियां, ये पूरी एक फिल्मी कहानी होती जा रही है। बिल्कुल फिल्मी कहानी ये पूरी लगती है, क्योंकि सीमा हैदर की बात की जाए, शुरुआत में कुछ और कह रही थी, लेकिन अब पूछताछ हो रही है तो गोल मोल जवाब वो देती हुई नजर आ रही है। तो फाइल की बात की जाए, जी हाँ, द सीमा फाइल्स पर आज हम खास तौर पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि इसके राज अभी तक नहीं खुले, लेकिन पूछताछ लगातार की जा रही। देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, इस फाइल के पन्ने से क्या क्या राज खुलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये द सीमा फाइल्स पर हम बातचीत कर रहे थे। सीमा हैदर, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और पाकिस्तान से भारत पहुंची अपने प्यार के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यही चल रहा है सभी के दिमाग में कि आखिर ये प्यार है या फिर साजिश है जिसके तहत सुनियोजित तरीके से वो भारत पहुंची है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर करंट लगने से 10 लोगों की मौत हुई।